आप मेरे को देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी है, बल्ले बल्ले है कि मेजर जनरल साहब ने दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर OROP के जन्मदिन के ऊपर केक काट के केंद्र सरकार को बधाइयाँ दी। और जब ये वीडियो वहाँ से जंतर मंतर से निकला है, अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो मेरे पास में पिछले 3 दिन से बहुत सारे हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों ने उस वीडियो के लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास में भेजे कि सर ये क्या हो रहा है। माँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और आप इसी के लायक हो। भाई मेजर जनरल क्यों ना OROP के जन्मदिन की केक काटे जंतर मंतर पे, क्यों ना वो केंद्र का धन्यवाद दी। जब कोश्यारी कमेटी की साफ साफ रिपोर्ट थी कि जो कम सर्विस के अंदर, कम उम्र के अंदर रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनकी फीस भरे या उनका लालन पोषण करे या दूसरे काम करे। इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन उन सैनिकों को देनी चाहिए अगर भारतीय सेना को नौजवान रखना है। कोश्यारी कमेटी की ये रिपोर्ट थी, ये सिफारिश थी, पर इस सिफारिश को उल्टा किया गया 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली में। बीजेपी पार्टी के जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और संघ ने मिलकर यह पूरा मीटिंग करी, आलिजामा पहनाया और रेवाड़ी रैली में या रेवाड़ी रैली के लिए जो इनकी शर्त निर्धारित हुई, मेजर जनरल साहब, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, अमेरिका में बैठे हैं, हरियाणा के हैं, हमारे बेरी के, इनकी शर्त हुई कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को पीछे किया जाएगा और 1 रैंक 1 का पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा एक वर्ग जो 60 साल की नौकरी करने के बाद में जो पेंशन और DA मिला के 2.5 लाख रुपया पेंशन ले रहे हैं, उनको भी दिया जाएगा। इस पे सहमति बन गई और 5 लाख पूर्व सैनिक वहां दरी कुर्सी बिछाने के लिए पहुंच गए। अब ये बताओ, मेरा जो सवाल है, 1 रैंक 1 पेंशन जिसकी 60 साल की नौकरी है सेनाओं में, उसको किसने दिलाई? अगर दिलाई तो वो 97% पूर्व सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन तक। तो आज मेजर जनरल साहब ने जो केक काटा है जंतर मंतर पे 3 दिन पहले, मैं तो खुश हूं उससे। अरे उनको तो 8-8 लाख का एरियर मिला है, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे है, वो ब्रिगेडियर रैंक तक है, ब्रिगेडियर रैंक तक है। तो मेजर जनरल की तो वैसे ही पेंशन कम हो जाती, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे उनके लगती नहीं। अरे उनके तो मिलिट्री सर्विस पे भी लगी, 1 रैंक 1 पेंशन भी मिल गया, 8 लाख का एरियर में भी मिल गया, तो वह केक क्यों ना काटे? इस बात पे मेरे पूर्व सैनिक जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो हंगामा क्यों कर रहे हैं? भाई क्यों आप उस रिटायर्ड मेजर जनरल को टारगेट कर रहे हो? अरे उसने अपने वर्ग के लिए करया, अपने लिए करया, तो कोई दो राय नहीं है।
उसके साथ में आज भी हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, 5-10 हैं 24 इंच की साइकिल वाले, वो उसके आसपास में खड़े रहते हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं, वो 21वीं सदी में जी नहीं रहे, वो तो 14वीं सदी में जी रहे हैं कि ये भगवान है, ये माई बाप है, इसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। तो भाई गुस्सा करने की बात नहीं है। मैं मेजर जनरल साहब की मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने OROP 3 का केक काट के केंद्र सरकार को बधाइयां दी हैं, क्योंकि OROP 3 में सिपाही से लेके हौलदार की जो बढ़ोतरी है वह 1600 रुपये से है, पर अपर रैंक में बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले बल्ले, डीए मिला के बल्ले बल्ले। तो भाई क्यों ना वो केक काटेगा? किसको खुजली हो रही है कि उसने केक काट दिया, पूर्व सैनिकों के मुंह के सामने काट दिया, पूर्व सैनिकों के मुंह पे थूक दिया। अरे वो तो पहले थूक के गया हुआ है 2015 में, जब तुम कहां थी। आज कह रहे हो मेरी 1 रैंक 1 पेंशन में परमेश्वर रिटायरमेंट को बाहर कर दिया, उसी ने कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। क्यों गया था वो सुप्रीम कोर्ट में? क्या लेके गया था वो सुप्रीम कोर्ट में? कौन सी मांग लेके गया था सुप्रीम कोर्ट में? कभी देखा उसका ड्राफ्ट? बस तुम्हारे को यही चीज चाहिए और वो सही कर रहा है। मेरे से उसकी कई बार बात हुई है, आज से कई साल पहले। ने बोला तू कितना भी जोर लगा लेना, दरी कुर्सी यही बिछाएंगे, दरी कुर्सी यही बिछाएंगे। क्योंकि एक जो वर्ग है जो 28-32 साल की सर्विस करने वाला, वो उनके पीछे है। पीछे नजर घुमा लो, पूरे देश में चाहे लीक में घुमा लो, चाहे अपनी जिले राज्य में घुमा लो कि वो कहां है। और उन्हीं की पे पेंशन विसंगतियां सबसे ज्यादा है। टारगेट किसको करेंगे? कपिल फौजी को। कपिल फौजी ये है, कपिल फौजी वो है। कपिल फौजी ने ग्राउंड पे नौकरी करी है जितनी भी करी है। ये इक्की दुक्की के आगे मैं तो मेरा जब चेहरा देख लेते थे साइड से निकल जाते थे। आज भी मेरा इतिहास मौजूद है क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पे था। मैं संविधान का आदर करते हुए संविधान के दिए हुए अधिकारों के अंदर अपनी आवाज को उठाता था और आज भी संविधान के दिए हुए अधिकारों के अंदर अपनी आवाज को उठा रहा हूं। तो भाई केक काट दिया तुम्हारी OROP का। 28 लाख पूर्व सैनिकों की OROP का, 7.5 लाख माता बहनों के OROP की या उनकी पेंशन की विसंगतियों का केक काट दिया मेजर जनरल ने जंतर मंतर पे, और केंद्र को धन्यवाद दे दिया। 1 जुलाई को आने दो OROP, और देखना उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। अरे 7.5 लाख से ऊपर तो एरियर बन रहा है, और तुम्हारा एरियर 1 जुलाई के बाद में अगर घोषित होगी तो 1 रुपया ना बन रहा। चाहे सिपाही है, चाहे नायक है, चाहे हौलदार है। अरे 1 रैंक 1 पेंशन है जो छोटे रैंक के सैनिकों के लिए है। 1973 से पहले भी 1 रैंक 1 पेंशन छोटे रैंक के सैनिकों के लिए है। यो तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने बंद करवाई है कि OROP में अगर किसी का नाम आता है कि जवानों से OROP किसने छीनी, हम नाम तो ले देते हैं इंदिरा गांधी का, पर उस समय जनरल कौन था? फील्ड मार्शल मानेकशॉ था। हमारे को पे कमीशन में कौन लेके आया? ना तो हम फर्स्ट पे कमीशन में आए, ना सेकंड पे कमीशन में आए। हमारी तो जो छोटे रैंक के सैनिक थे उनके लिए तो डिफेंस की पे पेंशन कमेटी होती थी
वो हमारी पेंशन को निर्धारित करती थी। अब थर्ड पे कमीशन में जो छोटे रैंक के जो सैनिक उनको किसने शामिल कराया, तो इसमें नाम आता है फील्ड मार्शल मानेकशॉ का। जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनका स्टेटस डाउन कराया। अगर 1973 की बात करें तो जो जेबीटी के अध्यापक होते थे वो सैनिकों से कम वेतन लेते थे, कम। और आज 2024 में जहां एक सैनिक भर्ती होता है वो 21,700 से और जेबीटी टीचर 36,000 से। ये स्टेटस किसने कम कराया? सैनिकों को मजदूर लेबर किसने बनाया? तो इसमें भी नाम आता है फील्ड मार्शल मानेकशॉ का। जाते जाते हां सम्मान है, जबरदस्त काम कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये जो कहानी मैं बता रहे हूं 1973 में होली और वो 1974 में रिटायरमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात वो एयरफोर्स का एक कोपल था, नायक है, जिसमें गर्व है। अब आप देख लो क्या है क्या नहीं। अगर फील्ड मार्शल करिप्पा की बात कर ले तो उसने एक संस्था बनाई 64 में और 65 में अपने वर्ग के लिए कि वो राजनीतिक में स्थापित हो सके, राजनीतिक में पूर्व सैनिकों की जनसंख्या को दिखा के राजनीतिक पार्टियों को हाईजैक कर सके और हाईजैक करके वो राज्यपाल और सांसद बनाए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे के गया फील्ड मार्शल करिप्पा लीग के द्वारा। जो मैं सच्चाई बोल रहा हूं मैं पुराने समय की बोल रहा हूं जहां आप सोच ही नहीं सकते। ये दोनों चीज, और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल कर लेना। कि जवानों की 1973 में जो पेंशन 75% से ज्यादा होती थी उसको 33% पे कौन लेके आया? तो उसमें नाम आता है गूगल के ऊपर फील्ड मार्शल मानेकशॉ का, क्योंकि वो उस समय जर्नल थे प्रेजेंट में। अब देख लो, वैसे तो कह रहे हैं आईपीएस से, आईएएस से, एफएस से हमारा स्टेटस कम कर दिया, कोई सेना के अंदर अधिकारी भर्ती नहीं होता, सेना के अंदर 11,500 पद खाली पड़े हैं और दबाव लगा देते हैं 11,500 पदों का। ये 1947 से खाली पड़ी, पर छोटे रैंक की कोई बात ही नहीं करता, ना कोई इनको टीवी पे बिठाता, ना कोई उनको मोबाइल पे बिठाता। यहां तक राजनीतिक प्रभाव से देखें तो किसी को यह ही नहीं मालूम कि सेनाओं में क्या क्या रैंक होता है। अगर प्रधानमंत्री से पूछ ले तो वो किसी सिपाही का नाम नहीं बताएगा, किसी सूबेदार का नाम नहीं बताएगा, वो तो बताएगा किसी कर्नल का, जर्नल का, इनका नाम बताएगा। या न्यूज वाले हैं, आज तक वाले हैं, जी न्यूज वाले हैं, फलाना दक्कड़, इनसे पूछ लो, इनकी जो डिबेट में पाएंगे ये विशेषज्ञ, ये विशेषज्ञ, ये विशेषज्ञ। मतलब 97% में सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक कभी आप लोगों ने देखा है डिबेट में उनको बैठे हुए? 97% जिनकी संख्या है, कभी। आज 5 जवान शहीद हो जाओ कहीं पर देश रक्षा करते हुए और एक ऑफिसर शहीद हो जाओ, 5 जवानों का नाम ही नहीं आएगा, ना आज तक पे, ना इंडिया टीवी पे, ना जी टीवी पे, ना वो फलाना धक्कड़ क्या क्या है, एबीसी फीबीसी पता नहीं क्या क्या है। एक ही शहीद की चर्चा चलेगी
कि यहां से ये पढ़ा था, यहां से निकला, इस गांव का था, इस जिले का था, इसने ऐसे ऐसे मेहनत करी। क्या भाई जो सिपाही से भर्ती हुआ उसने मेहनत नहीं करी? क्या उसने 1600 मीटर की दौड़ नहीं अपनाई? क्या वो गांव से नहीं निकला जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं? क्या वो दुश्मन की गोलियों के सामने नहीं खड़ा हुआ? ये तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो पत्रकारों से। तो ये तो हाल है। तो उसने, जो मेजर जनरल ने जो केक काटा ना, वो केक उसने सही काटा है। आप लोगों का स्टेटस जो है ना, उसके ऊपर उसने केक काट दिया। अरे खाते रहो उसके केक के टुकड़े। उसने तो ये कही है कि जल्दी से ओआरपी लागू कर दो 1 जुलाई 2024 को, क्योंकि उसका तो बड़ा इतना सारा एरियर आएगा। पर तुम्हारा एरियर 0 है, 0। और ये कपिल फौजी कह रहा है 0 है। सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक 0 एरियर है। पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है सिपाही से हौलदार तक, पर एरियर 0। उनका तो एरियर भी बन रहे। ले लो, जाओ मेरे पास में लिंक भेज दो। मैं धन्यवाद करता हूं इन भाइयों का, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे पे विश्वास करते हैं कि कपिल भाई जितना कड़वा बोलेगा, जितना कुछ बोलेगा, पर संविधान के दायरे में बोलेगा, हमारी आंखें खोलेगा। उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे को भी नहीं मालूम कि देश भर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप लोगों ही तो बताते हो, जो लिंक मेरे पास में शेयर करते हो कि हाँ ये हो रहा। तो मैं उन सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि कुछ नहीं है, ये जो केक काटा ना जंतर मंतर पे, क्योंकि सबसे पहला आंदोलन है देश आजाद होने के बाद में, जो 20 फरवरी 2023 को चला, वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और प्लस उसके एलायंस जो कमेटियां हैं, उन्होंने जो चलाया और उन्होंने जो इतिहास रचा, वो ना तो कभी पहले हुआ और मैं ये मानता हूं ना आगे होगा। मैं भी उस सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक छोटा सा हिस्सा हूं, पर आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी 14 महीने का आंदोलन जंतर मंतर पे चला सके, क्योंकि हम सब स्वार्थ से भरे हुए। कोई नेता बनना चाह रहा है तो कोई राज्यपाल, कोई सांसद, कोई पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को बेचकर उनका सौदा करके कोई ऊपर जाना चाह रहा है। ये इसीलिए केक कट रही जंतर मंतर पे, जो मेजर जनरल द्वारा केक काटा। इस केक को खा लो तो आपको पता लग जाएगा इसमें कितना मिठास है, कितना कड़वापन। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को देख रहे थे कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे लाइव। ना कपिल फौजी किसी से डरा सत्य कहने के लिए, चाहे मेरे सामने मेरे ही खुद के साथ में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, तब भी मैं कहूँगा कि वो गलत था, गलत था, गलत था। क्योंकि मैं संविधान के दायरे में अपनी बात रखता हूँ। मैं 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने जो देश की आज़ादी में बलिदान दिया, उनका चेहरा अपने माथे में, अपनी ऊर्जा में रखता हूँ। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को संविधान दिया, मानव अधिकार दिया। उन्हीं मानव अधिकारों के लिए मैं बोलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।